आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सीएजी रिपोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा किए गए घोटालों की जांच कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस संबंध में एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम सिटी मजिस्ट्रेट सौरभ दुबे को दिया। जिलाध्यक्ष भगत सिंह ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि देश की जनता की गाढ़ी कमाई में खुला भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किसी प्रकार की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की बात नहीं की जा रही है। महानगर अध्यक्ष प्रवीण भारद्वाज ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट में द्वारका एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार की बू आने लगी। पूर्व जिलाध्यक्ष रवि भारद्वाज ने कहा 3 फ़ोन नंबर पर 10 लाख से ज़्यादा लोगों की आयुष्मान योजना चल रही है। इस योजना में मध्य प्रदेश में 8,000 लोग, हरियाणा में 4,121 लोग एक ही समय में कई अस्पताल में एक साथ इलाज करा रहे हैं। यह घोटाला नहीं तो और क्या है। पूर्व जिलाध्यक्ष अजय गौतम ने कहा कि राष्ट्रपति से मोदी सरकार के इन घोटालों के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। आगे से आप भी इसी में आ जाओ। आम आदमी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 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 संविधान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं है तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। शर्म नहीं है तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। संविधान की हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राज्यसभा के सांसद माननीय संजय सिंह जी के आह्वान पर आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो मानसून सत्र में कैग की रिपोर्ट पेश की गई है, उसमें जिस तरह के घोटाले उजागर हुए हैं, उन घोटालों के खिलाफ हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि भाजपा शासन में जो घोटाले हुए हैं, इससे पहले जितनी बार सरकारें रही है, इन्होंने सारे घोटालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जो भाजपा ये कहती थी कि हम ईमानदार पार्टी है, इनकी ईमानदारी का जो चोरा था उसकी ढोल की पोल साबित हो गई है और इन घोटालों ने इस देश को बहुत ही शर्मनाक स्थिति में पहुंचा दिया है। जो प्रोजेक्ट द्वारका के अंदर 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से था, उसकी कीमत इन्होंने बढ़ा करके 251 करोड़ रुपए कर दी। 14 गुना से ज्यादा इन्होंने उसमें भाव को बढ़ा दिया गया। इससे पता लगता है कि ये सारा पैसा ये लोग खा गए। भारतमाला प्रोजेक्ट में जो 15 करोड़ की लागत थी प्रति किलोमीटर, उसको इन्होंने 30 करोड़ कर दिया गया। आयुष्मान भारत योजना के अंदर लाखों लाख लोगों का फर्जी इलाज इन्होंने कर दिया गया। और दुख की बात तो यह है कि उसमें फर्जी इलाज के साथ साथ जो लोग मर चुके हैं, उन मुर्दों को भी इन्होंने दोबारा से जीवित कर लिया, उनका भी इलाज कर दिया। ये बड़े ताज्जुब की बात है। ऐसा चमत्कार मोदी जी के शासनकाल में हो सकता है कि मुर्दे जिंदा हो जाए, फिर वो किसी अस्पताल में भर्ती हो जाए, फिर उनका इलाज हो जाए, और इलाज भी कई कई बार हो जाए। मतलब एक एक बीमार को कई कई बार इन्होंने ठीक करके आयुष्मान भारत योजना में लाखों लाख करोड़ का घोटाला कर दिया। ये जो HAL है, इसी सत्र में योगी जी HAL की तारीफ कर रहे थे, उसी HAL में सैकड़ों करोड़ का घोटाला हो गया। ये जो क्राफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट होता है, उसकी डिजाइनिंग को लेकर के। इसी के साथ साथ जो पेंशन मिलती है बुजुर्गों को, उस पेंशन को भाजपा वाले खा गए। जो पेंशन मिलती है विकलांगों को, उस विकलांगों की पेंशन को भाजपा वाले खा गए। जो पेंशन मिलती है विधवाओं को, उस विधवाओं की पेंशन को भी ये लोग खा गए। तो इस तरह से इन्होंने विगत के घोटालों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये देश सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब घोटाले होते हैं तो फिर वो सत्ता को बर्दाश्त नहीं करता। ये हिंदुस्तान की राजनीति का इतिहास रहा है। इससे पहले भी घोटाले उजागर होने पर केंद्र की सरकारें जाती रही है। 2024 में भी भारत की जनता मोदी जी को सबक सिखाएगी और इन घोटालों को समझ करके इनको सत्ता से उतारने का काम किएगा, करेगी। ये घोटाले खाली शर्मनाक ही नहीं है बल्कि दुखद भी है, और पूरी दुनिया में इन घोटालों की चर्चा हो रही है। आज पूरे प्रदेश में हमारी पार्टी एक प्रदर्शन और धरना कर रही है। जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, सरकारी रिपोर्ट है और सदन में ही पेश हुई, उसमें आई, और उसमें इन्होंने हर वर्ग में, जैसे जो भारत वर्णमाला बन रही है, उसमें इन्होंने घोटाला किया है। 11 लाख करोड़ रुपए का घोटाला मोदी सरकार ने, और नितिन गडकरी जो परिवहन आपके मंत्री हैं, उनके
अंदर में जो रोडें बन रही हैं उसमें घोटाला 11 लाख करोड़ रुपए का वर्णमाला में घोटाला हुआ है। जो 75,000 किलोमीटर रोड बननी थी। मोदी सरकार कहती है, मोदी जी कहते हैं कि हमारी सरकार में पूरा भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। भ्रष्टाचार का नाम है ही नहीं है। तो जब भ्रष्टाचार का नाम नहीं है तो ये आयुष्मान घोटाला आपका हुआ है और आपके इनके जो रोड पर टोल टैक्स लगे हुए हैं, NHI के रोड टोल टैक्स हैं, उनमें आम जनमानस का पैसा 1,59,000 करोड़ रुपए इन्होंने उसमें घोटाला किया और आम जनमानस को ठगा है। मैं आम जनता से यही अपील करना चाहूंगा, राष्ट्रपति महामहिम से यही अपील करना चाहूंगा कि वो इस चीज को संज्ञान में लें, इनके मंत्रियों की ED, CB, CID जांच बिठाएं, जिससे इनके घोटाले जो CAG की रिपोर्ट से आए वो आम जनमानस तक पहुंचे। और जो आज की डेट में सबसे भ्रष्ट सरकार है भाजपा की, वो सबसे बड़ी भ्रष्ट सरकार भाजपा है। इन्होंने सबसे बड़े घोटाले जो 70 साल में कांग्रेस भी नहीं कर पाई, उससे ज्यादा घोटाले इन्होंने किए हैं। मैं यही मांग करता हूं कि इनके ऊपर जांच बिठाई जाए।